भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को इंदौर में आपातकाल की विभाषिका जैसे काले अध्याय पर प्रेस ब्रीफिंग करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर जमकर बयानी हमले बोले। पार्टी प्रवक्ता त्रिवेदी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी देश के लिए और राहुल गांधी कांग्रेस के लिए इमरजेंसी लाए। उन्होंने कहा कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धांधली कर चुनाव हराया था। अपनी बेबाक वाणी के लिए ख्यात भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बुधवार को इंदौर में थे। पार्टी आपातकाल की विभीषिका जैसे काले अध्याय की 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम कर रही है। इसी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बतौर हिस्सा लेने पहुंचे सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों के जवाब दिए और कहा इंदिरा गांधी देश के लिए और राहुल गांधी कांग्रेस के लिए इमरजेंसी लाए। उन्होंने कहा राहुल गांधी का विश्वास पूरी तरह डगमगाया है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरा दिए जाने वाले बयानों को भी सिलसिलेवार कोट किया। भाजपा प्रवक्ता त्रिवेदी ने कहा महात्मा गांधी सत्याग्रह करते थे, आज के गांधी दुराग्रह कर रहे हैं। उन्होंने प्रमाणों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धांधली कर चुनाव हराया था। देखिए, मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, इंदिरा जी देश के लिए इमरजेंसी लाई थी और राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए इमरजेंसी ले आए। अब कांग्रेस के भविष्य के लिए सबसे बड़ी इमरजेंसी अगर कोई है तो श्री राहुल गांधी जी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो जो राजनीति में राहुल जी का कद ऊपर उठा है, क्यों तो कांग्रेस क्रमशः नीचे जाती हुई दिखाई पड़ी है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सर्वकालीन सबसे निम्नतम सीटें मिली, उसके बाद वो बड़े नेता बन गए। 2019 में दोबारा कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई तो राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और 2024 में तीसरे अटेम्प्ट में 3 डिजिट टच नहीं कर पाई तो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो मैं कह रहा हूं, हमारा पड़ोसी मुल्क जंग हारने के बाद अपने जनरल को फील्ड मार्शल बनाता है, कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद अपने नेता को फील्ड मार्शल बनाती है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर अंबेडकर की स्वयं जबानी क्या कांग्रेस ने उनके साथ किया, इसके लिए एक पुस्तक है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, उसे स्वयं पढ़िए। उसके बाद भी किसी को संशय हो तो डॉक्टर अंबेडकर के स्वयं के वॉइस में बीबीसी का उनके अपने जीवन के अंतिम चरण में शायद 1955 में दिया गया एक इंटरव्यू है, उसमें कांग्रेस के बारे में कैसे विचार हैं, क्या क्या कांग्रेस ने उनके साथ किया, या स्पष्ट है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ चुनाव हराने के लिए कांग्रेस या नेहरू जी प्रचार करने नहीं गए थे। कांग्रेस ने चुनावी धांधली करके डॉक्टर अंबेडकर को हराया था, चूंकि यह इमरजेंसी भी चुनावी धांधली के बाद लगी थी। इंदिरा जी के ऊपर आरोप था और हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनावी धांधली पे वो जीती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर 1952 में अपना पहला चुनाव 14,000 वोटों से हारते हैं और 74,000 वोट इनवैलिड किए जाते हैं। 14,000 से वो हारते हैं, 74,000 इनवैलिड किए जाते हैं। यह है जनवरी 1952 और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं लखनऊ से। ये सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में अवेलेबल है, संभवतः वॉल्यूम 17 में। उसमें वो क्या लिख रहे हैं कि बॉम्बे प्रोविंस में, या तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था, आवर सक्सेस हैज बीन मच ग्रेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। और आगे लिखते हैं बट अंबेडकर हैज लॉस्ट, अंबेडकर हैज बीन आउट। उस पर प्रसन्नता दिखा रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सोशलिस्ट हैव जॉइंड हैंड्स विद अंबेडकर सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट, यानी जिसने डॉक्टर अंबेडकर से हाथ मिला लिया उसकी तो प्रतिष्ठा चली गई। आगे क्या लिख रहे हैं, बट डॉक्टर अंबेडकर हैव जॉइंड हैंड्स विद हिंदू फंडामेंटलिस्ट। ये तो नेहरू की जबानी है। और मैं क्यों कह रहा हूं, अप्रैल 1952 में डॉक्टर अंबेडकर ने न्यायालय में चुनावी धांधली की याचिका दायर की, जो भारत में चुनावी धांधली की पहली इलेक्शन पिटीशन है। तो जिसने चुनाव के लिए डॉक्टर अंबेडकर को राजनीतिक दृष्टि से नहीं, धांधली के द्वारा भी हराने का प्रयास किया। एंड सेकेंड थिंग, जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया है, इट वॉज इन अक्टूबर 52 ऑन दिस हिंदू कोड बिल के ऊपर, लॉ मिनिस्टर के रूप में जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको अपना इस्तीफा बोलने नहीं दिया गया।
बाकायदा ये सदन की कार्रवाई में है कि वो एक सांसद थे जिन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या होगा कि अंबेडकर जी को अपनी वक्तव्य नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तो चेयरमैन क्या कहता है, हां, क्योंकि हमें डर है कि इन्होंने कोई ऐसी बात ना कही हो जो सरकार के लिए समस्या पैदा करे, तो ये लिखित में पहले दें, हम उसे पढ़ेंगे फिर तय करेंगे, भी नहीं कहा उसके बाद बोलने देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर गुस्से में उठे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और उसके बाद बाहर जाकर उन्होंने प्रेस में अपना लिखित वक्तव्य जारी किया जो अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ आपने जो किया है उसको आज आप कितना ढकने का प्रयास करें। एक दोहा होता है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तब मक्खन नहीं निकलने वाला, दूध फट चुका है आपका। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस का नितांत अंदरूनी मामला है, पर वो कांग्रेस की जड़ों को कितना मजबूत कर रहे हैं या जड़ों को कितना खोखला कर रहे हैं। आज इंदिरा जी के जमाने की एक भी चीज के ऊपर वो कायम नहीं है। बताइए, एक जमाने में इंदिरा जी के जमाने में नारा था ना, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राहुल गांधी जी आज क्या कर रहे हैं कि जिस जमाने में किसी पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो आज अपने पुरखों की बात को धर पे लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। तो वो कितना न्याय कर रहे हैं अपने पूर्वजों के साथ, आप समझ सकते हैं।